दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त बहुत लंबा हो गया था यह वीडियो। तो करीब 40 मिनट का है यह वीडियो, दोनों पार्ट मिला करके। तो पार्ट 1 में जो है और पार्ट 2, ये 2 पार्ट मैंने करके इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो में मैं कंप्लीट इस गेम को एंड कर रहा हूँ और इसमें मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, कंप्लीट प्रूफ दिया हूँ इसमें कि मैथिली कोई भाषा है ही नहीं, मैथिली एक बोली है। इतिहासकारों ने मैथिली को एक बोली के रूप में देखा है और मैथिली को किसी ने भी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में नहीं देखा है। पॉलिटिकल प्रेशर के कारण मैथिली को भाषा का दर्जा दिया गया और अब ये अंगिका और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सफल नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो पूरा इस वीडियो को देखें, जो कि 40 मिनट के आसपास की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि आप चाहे मेरी कोई भी वीडियोस को ना देखना, मेरे करीब 200 वीडियोस हैं चैनल पे, चाहे आप उन सभी वीडियोस को मत देखना, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको धर्म पाप चढ़ेगा, मैं बता देता हूँ। बहुत घनोर पाप करोगे इस वीडियो को नहीं देख करके, क्योंकि इस वीडियो में मैं मैथिली की जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रूफ के साथ एक्सपोज करूँगा। ऐसे तो मैं बोलता था और सभी कोई बोलते थे कि भाई कोई प्रूफ लाओ, कोई सॉलिड प्रूफ लाओ जिससे हम ये बोल सकें कि नहीं, अंगिका एज ए सेपरेट लैंग्वेज है, और कोई ऐसी सॉलिड प्रूफ लाओ जिससे कि ये बताया जा सके। मैं हमेशा से बोलते हैं कि मैथिली एक बोली है, मैथिली एक बोली है, लेकिन आप लोग का क्या बताया जाए। आप लोग सोचते हैं कि अगर मैथिली बोली है तो अंगिका भी बोली हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक ऐसी पीडीएफ मिली है, और ये पीडीएफ और ये बुक मुझे यहाँ से नहीं, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी से लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के ऊपर जो एक सेपरेट रेक रहता है वहाँ पर से मुझे मिली। उसके बाद फिर मैंने उसी का रेफरेंस लेकर के इंटरनेट पे खोजा तो मुझे पूरी जानकारी मिल गई। मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट में, इतिहास में मैथिली को एक बोली के रूप में ही रखा गया था और इसे बंगाली भाषा की बोली के रूप में रखा गया था 1872 से 1879 के ऊपर। इसके ऊपर एक बुक भी छपी है और उसके बाद 1880 में एडोल्फ हॉर्नले ने भी इसे बंगाली भाषा की बोली बताया है मैथिली को। आज हो सकता है कि इसे एक अलग भाषा के रूप में जाना जाता हो, लेकिन प्रीवियसली मैथिली को एक बंगाली भाषा की बोली के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैथिली का नामकरण भी कैसे हुआ। जैसे ये लोग बोलते हैं आज कि अंगिका जो है वो अगर 1950 के आसपास बनी है तो 1950 के आसपास ही अंगिका भाषा बनी, मतलब ये लोग नाम से जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब अभी का जो मैथिली का स्पेलिंग है MAITHILI, ये स्पेलिंग भी बाद में बनाया गया है। पहले मैथिली की स्पेलिंग थी MYTHILI, मैथिली। ये इसकी पूरी की पूरी जो है स्पेलिंग थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये अपने अब्बा, मैथिल लोग अपने अब्बा जॉर्ज ग्रियर्सन को जो मानते हैं, तो ये लोग एडोल्फ हॉर्नले को क्यों नहीं मानते हैं, बीम को क्यों नहीं मानते हैं? उन्हें भी माने ना, अपने अब्बा उन्हें भी माने। उन्होंने तो मैथिली को बंगाली की डायलेक्ट बताया। अब देखिए, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। एक चीज़ इसमें ये है कि जो ईस्टर्न हिंदी की जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब अपनी बुक छापी, यानी बिहारी लैंग्वेजेस के ऊपर, तो उसमें इसने मैथिली को ईस्टर्न हिंदी की बोली के रूप में रखा
और ये लोग मैथिली को बोलते हैं कि मैथिली एज ए लैंग्वेज, जबकि बाद में बुक में चेंज करके ऐसा किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1880 में जब हॉर्नले ने एक बुक अपना पब्लिश किया, ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गार्जियन लैंग्वेजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू ईस्टर्न हिंदी, उसमें इसने बंगाली को मैथिली को डायलेक्ट बताया है। उसके बाद उसने ये लिखा भी है, उसमें हॉर्नले ने उसने खुद लिखा है उस बुक में, इंडीड में, ये स्क्रीनशॉट में लगा दे, आप देख भी पा रहे होंगे, इंडीड आई एम डाउटफुल वेदर इट इज़ मोर करेक्ट टू क्लास द मैथिली एज ए बंगाली डायलेक्ट रेदर देन द ईस्टर्न हिंदी वन, दस इन द formation of the past tense Maithili agrees very closely with Bengali while it differs widely from the Eastern Hindi। ये हॉर्नले ने लिखा है, एडोल्फ हॉर्नले। इसमें आप इसका पूरा नाम है A.F. रुडोल्फ हॉर्नले, ठीक है, मैं फिर से नाम बता देता हूँ, A.F. रुडोल्फ हॉर्नले। 1881 में फिर ग्रियर्सन ने अपना एक फिर बुक निकाला और उसमें उन्होंने मैथिली को पूरा अच्छे से डील किया। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, उसमें इन्होंने इसके ग्रामर के बारे में सब कुछ बात करी और इसके बारे में सब कुछ बताया कि मैथिली आखिर क्या है, कैसे है। उसके बाद देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जब ग्रियर्सन ये बना रहे थे और इन जॉर्ज ग्रियर्सन को कितना नॉलेज था, मैं आपको बताता हूँ। इसने मैथिली को बंगाली के डायलेक्ट के रूप में ही जो अपनी बुक पब्लिश की थी 1883 से 1887 के बीच में, जब ये पब्लिश हुई ये बुक, जिसका नाम था 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट्स एंड सब डायलेक्ट्स ऑफ बिहारी लैंग्वेजेस, उसमें इन्होंने भोजपुरी भाषा को भी एक बोली बताया है, मगही को भी बोली बताया है, मैथिली और भोजपुरी मिक्स को एक बोली बताया है, जो कि जिसको आप लोग बज्जिका बोलते हैं। उसके बाद फिर अंगिका को भी बोली बताया है, और क्या इन्होंने मैथिली को तो बोली बताया ही है बंगाली की। उसके बाद फिर हॉर्नले ने भी और ग्रियर्सन ने, इन दोनों ने भी एक बुक निकाला था, दोनों का 1885 से और 1889 में, एक कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ द बिहारी लैंग्वेजेस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें आज मैं पूरे इस मैथिली के घंटे बजाऊँगा। देखो, इन लोगों की पूरा पर्दाफाश करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें देखिए कितना ज़्यादा इसमें कितना ज़्यादा मतलब हिस्ट्री से ही प्रोपेगेंडा होते आया है। 1958 में एस झा, इसने सबसे पहला प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि झा था, मैथिल ब्राह्मण था, तो ये तो करेगा ही। इसने लिखा द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, एक बुक इसने लिखी, द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, मतलब मैथिली कोई लैंग्वेज है नहीं, मैथिली लैंग्वेज कैसे बनी, इस पर इसने एक बुक लिखा। उसके बाद फिर आप लोग हिस्टोरियंस का नाम पूछते हैं कि हिस्टोरियन का नाम बताओ जो कि ऐसा बोलते हैं कि मैथिली एक बोली है, तो सबसे पहला हो गया रुडोल्फ हॉर्नले। दूसरा है कि ग्रियर्सन, इसने खुद सबसे पहले इसने ईस्टर्न हिंदी और बंगाली की बोली बताई, ईस्टर्न हिंदी या बंगाली, क्योंकि ईस्टर्न हिंदी को ही मतलब कहा जाता है जिसमें बंगला मिक्स हो, हिंदी बंगला मिक्स, ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, इस तरीके से। तो इसमें इसने खुद इसको पहले बोली बताई ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद फिर जो हॉर्नले के नाम मैंने आपको बता दिया। फिर केलॉग, एक और हिस्टोरियन का नाम आप लोग याद रख लीजिए, केलॉग, क्योंकि ग्रियर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया बाद में मैथिली को सेपरेट लैंग्वेज के रूप में स्थापित करने की। अब क्या कारण था इसका, अब वही मैथिल ब्राह्मण का कुछ होगा, चाहे जो हो, क्या कारण था वो तो वही जाने। हालांकि उसके बाद फिर
KELLOG केलॉग ने 1893 में भी इसने मैथिली को जो है डायलेक्ट के रूप में देखा, ठीक है। और इसने केलॉग के वर्क के अनुसार इसने ये कहा कि मैथिली लैंग्वेज बहुत कुछ कॉपी करती है, फिलोलॉजिकल और फोनोलॉजिकल रूप में सभी कुछ इन्होंने इसकी बंगला से कॉपी है, ठीक है। बंगला और ईस्टर्न हिंदी से सब कुछ इसकी कॉपी की गई है। अब उसके बाद फिर आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन कितना बड़ा ये लोग इसको मानेंगे क्यों नहीं भाई। उन्होंने मैथिली को लैंग्वेज के रूप में दिखाया, क्यों नहीं मानेंगे। मैथिली लोग तो मानते हैं, जबकि इसने, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जबकि इस जॉर्ज ग्रियर्सन ने मैथिली और भोजपुरी इस दोनों को एक ही डायलेक्ट के रूप में देखा। अभी मैंने आपको बताया ना, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने मैथिली और भोजपुरी दोनों को एक ही डायलेक्ट के रूप में ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने देखा था, और दोनों को इसने कहा कि ये दोनों एक ही डायलेक्ट है ईस्टर्न हिंदी की, ये जानते हुए कि ये दोनों मैथिली और भोजपुरी दोनों एक अलग कल्चर है, एक अलग कल्चरल रूप में जाने जाती है, लेकिन फिर भी इसने मैथिली और भोजपुरी को एक ही डायलेक्ट के रूप में देखा। तो ये तो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि एक बाहरी आदमी कैसे बना सकता है कुछ भी। एक बाहरी आदमी कैसे ये बोल सकता है कि जो है भारतीय भाषा में कौन भाषा है, कौन उपभाषा है, कौन बोली है और कौन क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब भोजपुरी भाषा को बिहारी लैंग्वेज की बोली के रूप में इसने बताया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो फिर भोजपुरी भाषा यूपी में कैसे बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है कि जॉर्ज ग्रियर्सन को कुछ ज़्यादा पता था नहीं, ये बस ऐसे ही बोल दिया है और इसका कोई ज़्यादा है नहीं। उसके बाद फिर देखिए, इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, और मैं पढ़ करके आपको सब कुछ बता रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप भी है वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। उसके बाद फिर चटर्जी, जिन्होंने 1926 से 1999 के बीच में भोजपुरी के ऊपर इसने एक टिप्पणी की, जिसमें इन्होंने लिखा है, द भोजपुरिया डेट इज़ भोजपुरी टेरिटरी हैज़ ऑलवेज बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट एंड वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ स्पीच लाइक ब्रज भाषा एंड अवधी and literary Hindustani, Hindi and Urdu in later times have been cultivated by poets and others who spoke Bhojpuriya at home. उसके बाद फिर देखिए कि ये तो भोजपुरी के बारे में कह रहे हैं चटर्जी चूँकि बंगाली है तो ये तो भोजपुरी को डिफेम करेगा ही। इसने ये लिखा है कि भोजपुरी कोई भाषा नहीं थी, ये ईस्टर्न हिंदी की एक बोली है जिसमें कि अवधी और ब्रज भाषा और सारी पश्चिमी भाषाओं का इन्फ्लुएंस पढ़ते पढ़ते ये एक अलग भाषा बन गई, इसका ये कहना है। हालांकि ये तो बेसलेस है। उसके बाद फिर मिश्रा 1969 से 1970 के बीच में ये लिखते हैं, ये मिश्रा खुद मैथिल ब्राह्मण थे और इन्होंने ये कहा कि देयर नेवर वाज इन द पास्ट नॉट एग्जिस्ट टुडे ए लैंग्वेज कॉल्ड बिहारी, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट एनी लिटरेचर और एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी रिकॉर्ड, देयर इज़ नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल हु स्पीक्स और राइट इन बिहारी लैंग्वेजेस एज डिफाइंड बाय ग्रियर्सन, इट हैज़ नो स्क्रिप्ट, नो लिटरेचर, नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस, इट इज़ श्योरली ए क्रिएशन ऑफ ग्रियर्सन्स माइंड एंड लिव्स in philological works of scholars who thoughtlessly copy Grierson's classification। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिश्रा
ग्रियर्सन को काउंटर करते हुए ये लिखते हैं, चूँकि ग्रियर्सन ने बिहारी लैंग्वेजेस की बोली बताया है मैथिली को, ये काउंटर करते हुए लिखते हैं कि बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है, बिहारी भाषा की कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है। ये बात भी सही है। तो और ये इसमें साथ ये भी ऐड करते हैं कि ये बनावटी चीज़ है ग्रियर्सन की बिहारी भाषा, ऐसा कोई बिहारी भाषा है नहीं। और ये बात भी सही है, बिहारी कोई भाषा नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। अब आती है ये तथाकथित मिथिलाक्षर, जो कि ये लोग बात करते हैं कि जो है ये आखिर मिथिलाक्षर क्या है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले ये क्या बोल रहा हूँ मैं, 1900s के आसपास मैथिली और बंगाली के हिस्टोरियन थे चटर्जी, उन्होंने और ज्योतिरीश्वर कवि शेखराचार्य, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ कि एक बुक थी जिसका नाम था सरियापदस, ठीक है। तो ये बुक को मैथिली बोल रहे थे कि 1500 के आसपास ये रिकॉर्ड मिलता है मिथिलाक्षर का कि ये बुक जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। और चटर्जी ये बोल रहे थे कि ये कोई मैथिली भाषा नहीं है, मिथिलाक्षर जो है ये बनाई हुई चीज़ है, ये बंगाली लिपि को चुरा कर जो है ये बता रहे हैं कि ये मिथिलाक्षर है। और इसमें उन्होंने ये लिखा भी है, चटर्जी ने इस अपने क्या बोलते हैं, मिश्रा और झा, ये दो स्कॉलर थे, इनका आगे का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ मिश्रा और झा लिखा है। मिश्रा 1949 101 to 118 पैराग्राफ, और एस झा ये 32 to 36 पैराग्राफ में ये इनके क्लेम को कि ये मिथिलाक्षर में लिखी गई है, इसको काउंटर करते हुए ये बोलते हैं, द फैक्ट द सरियापदस हैव बीन क्लेम्ड फॉर ओल्ड असमीज, ओल्ड उड़िया, ओल्ड मैथिली and old Maghi as much as for old Bengali only demonstrates the close kinship of these languages to one another. They have even been claimed for old Hindi, taking Hindi in a loose and popular sense. डॉक्टर जयकांत मिश्रा, अच्छा, जिस मिश्रा को मैं बोल रहा था नाम नहीं दिया है, उनका पूरा नाम है डॉक्टर जयकांत मिश्रा, लाइक डॉक्टर सुभद्र झा, और वो झा जो कि एस झा मैंने बोला था उसका नाम है डॉक्टर सुभद्र झा, थिंग्स द सरियाज आर इन ओल्ड मैथिली। आई स्टिल स्टिक टू माई व्यू पुट फॉरवर्ड इन माई ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज 1926 डैट सरियाज ऑफ कोर्स एट दैट टाइम द वर्जन्स बिटवीन मैथिली एंड बंगाली एंड उड़िया एंड असमी वे आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। इंट्रोडक्शन टू, अच्छा देखिए ये बताते हैं इसमें चटर्जी ये लिखते हैं डॉक्टर जयकांत मिश्रा और डॉक्टर सुभद्र झा को काउंटर करते हुए, जो कि ये बोल रहे हैं कि ये ओल्ड मैथिली या फिर मैथिली में लिखी गई है, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे थे कि ये मैथिली में लिखी गई है मिथिलाक्षर में, जबकि बंगाली हिस्टोरियंस जितने भी हैं उन्होंने मिथिलाक्षर लिपि को बनावटी लिपि बताया, बंगाली की चुराई हुई लिपि बताया, ठीक है, क्योंकि ये बंगला लिपि में ही सभी जगह पे लिखी गई थी। क्योंकि एक जब पाल वंश थे और सभी जब बंगाल गौड़ वंश, पाल वंश और कनवा वंश, ये सब सभी वंश थे, तो यहाँ पे सभी जगह बंगला लिपि में ही कुछ भी लिखवाई जाती थी, तो बंगला लिपि में ही लिखवाई जाती थी। और उस समय पूरा का पूरा उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और सारा टेरिटरी जहाँ पर भी उनका जाता था तो वो लोग वहाँ पे लिखवाते थे। तो मिथिलाक्षर लिपि को इन्होंने बंगाली हिस्टोरियंस ने खारिज कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ बना है और कैसे कैसे सब कुछ इसमें बनाई गई है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इनके अब्बा ने, मैथिलों के अब्बा ग्रियर्सन के अनुसार इनका ये लैंग्वेज चार्ट है बनाया हुआ। एंशियंट, ये आप देख भी पा रहे होंगे, एंशियंट संस्कृत को इन्होंने बांटा
ओल्ड प्राकृत, फिर वर्नेकुलर में, वर्नेकुलर को फिर बांटा ओल्ड प्राकृत, फिर मगधी प्राकृत और सुरासनी प्राकृत। उसके बाद फिर वेस्ट गौड़ियन, नॉर्थ गौड़ियन। उसके बाद लैंग्वेजेस में सिंधी, गुजराती, पंजाबी और हिंदी। ठीक है, मतलब हिंदी जो है वो सुरसेनी प्राकृत की है। और फिर इन्होंने लैंग्वेजेस में फिर मगधी प्राकृत में बांटा है मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी। मतलब इन्होंने मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी इसको लैंग्वेज माना है, और मराठी में फिर बोली माना है दखनी, और कोंकणी को मराठी भाषा की बोली माना है। और बिहारी भाषा की बोली, बिहारी को ही कुछ कुछ जगह पे ईस्टर्न हिंदी भी बोला जाता था। बिहारी भाषा की बोली माना है भोजपुरी, मैथिली और मगही। और बंगाली, उड़िया, असमी की कोई भी बोली नहीं माना है। और ब्रज भाषा मारवाड़ी, जयपुरी और कन्नौजी इसको हिंदी की बोली माना है। और ब्रज भाषा को ही इन्होंने हाय हिंदी के रूप में देखा है। ठीक है, मतलब कि ये लोग जो आज अपनी बिहारी आइडेंटिटी से अलग बनना चाहते हैं कि इनकी आइडेंटिटी बिहारी नहीं है, ये ऐसा है नहीं कुछ। जबकि इनकी भाषा की जो स्थिति है वो खुद बिहारी भाषा से ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको बनाया है। अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।